जिस भी इंसान के साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, उनके बारे में सोचें। हम देखेंगे उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish Rati Palwan. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर जिनसे भी आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, और हम ये देखेंगे रून्स के थ्रू कि वो इंसान की फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो इंसान, क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, क्या चाहते हैं, क्या एक्शन होंगे और क्या एक्शन वो लेंगे, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, मेरे चैनल मेंबरशिप के लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो चेक करें एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हम बढ़ेंगे आज की वीडियो की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मुझे पता नहीं, कोई कृष्ण भक्त है यहाँ पे, कृष्ण भक्त, कृष्ण जी का कोई भक्त है। कोई नहीं है, आई मीन बहुत लोग हैं बट कोई है जो कि बहुत ज़्यादा कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, और ऐसी भक्ति जो कि आप नाम ही सुनते हो ना तो आपकी आंखें भरते हैं। एक ऐसी ना जी, मुझे कृष्ण जी जो भी आज मैसेज है ना वो कृष्ण जी की तरफ से है। मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है, मतलब श्री कृष्ण की एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही हूँ मैं। और ये रून्स ज़्यादा हैं आज के, सो हम देखेंगे कि क्या है। ठीक है, मे भी कोई चैंटिंग वगैरह भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आजकल, और अभी 2 महीने से अब ज़्यादा कनेक्ट किए हो, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, वर्गो, टॉरस दिख रहा है, एरीज, लियो, साइटेरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहा है मुझे। ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है, सारे साइंस यहाँ पे है। वर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर है, यस ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, लेटर्स जो दिख रहे हैं वो हैं, बी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एस दिख रहा है, आई दिख रहा है मुझे, एन दिख रहा है, जी दिख रहा है, जे दिख रहा है, आर दिख रहा है, एफ दिख रहा है, एच है, डी है, ई है, ओके, एस है, ए है। सो मुझे ये एनर्जी ना नर्चरिंग होती एनर्जी दिख रही है, मतलब एक रिबर्थ दिख रहा है, एक नर्चरिंग एनर्जी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव होते दिख रही है। ठीक है, जहाँ पे ये इंसान फीलिंग्स, इमोशन सबको समझ पा रहे हैं। पहले क्या होता था कि इंसान बहुत प्रैक्टिकल होते थे, ये सिर्फ दिमाग से चलते थे, दिल इनका इतना एक्टिव नहीं था, या कह ले कि बैलेंस नहीं था, जहाँ पे इनको इमोशंस वगैरह इतने ना शेयर करने आते थे ना इनको समझ में आती थी इतनी ज़्यादा। लेकिन अभी ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये ग्रोथ की एनर्जी है, ये नर्चरिंग एनर्जी है, ये रिबर्थ की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है। सो जो बी लेटर्स के जो लोग हैं उनके लिए एक हीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो अगर आपके पार्टनर के इनिशियल्स बी हैं तो कुछ ऐसा होगा जहाँ पे उनको या तो हीलिंग फील हो रही है, या फिर वो हीलिंग लेके आ सकते हैं इस रिश्ते पे। कैसे एनर्जी, क्योंकि ये बरकत की एनर्जी है, ये नर्चरिंग वाली एनर्जी है। अब ऐसा मतलब नहीं है कि आपके पार्टनर की इनिशियल बी नहीं है तो आपके लिए रीडिंग नहीं रेजोनेट करेंगी, ऐसा नहीं, एनर्जी है ये। लेकिन इस इनिशियल के लोगों के लिए ये और एक्टिवली काम करेगी। ठीक है, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा
ग्रोथ की तरफ वो लोग हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी में है, फेमिनाइन एनर्जी अंदर एक्टिव हो रही है, जहाँ वो समझ पा रहे हैं चीज़ों को। होता क्या है, जब हमारे पास वो एनर्जी नहीं रहती, हम नहीं समझ पाते। जो लोग बहुत इमोशनल होंगे, आप उनको बोलो कि प्रैक्टिकली सोचो, वो नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि वो इमोशंस से ही काम कर रहे हैं। अपने इमोशनल साइड को ही एक्टिव करके रखा उन्होंने, और प्रैक्टिकल साइड उनका एक्टिव नहीं है कि आपको समझ में आ रही है कि वो इंसान इमोशनल है, वो इंसान प्रैक्टिकल है, लेकिन दूसरे साइड से उनको काम करने के लिए बोलो, दूसरी एनर्जीज को यूज़ करने के लिए बोलो, तो वो नहीं सकेंगे करना, क्योंकि उनके अंदर नहीं है वो चीज़। अब वो चीज़ एक्टिव हो रही है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो यहाँ पे सवेलो की एनर्जी है, और ये विक्ट्री को बताती है, एक पॉजिटिविटी को बताती है, एक ऐसी एनर्जी है। सक्सेस इन लव आप सोच सकते हैं, ये एनर्जी सन की एनर्जी है ये, ठीक है। मतलब ये इंसान की फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इस रिश्ते पे, सक्सेस चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं। अच्छा, अगर आपको लगेगा क्लियरिटी तो मुझे चाहिए, इनको क्यों क्लियरिटी चाहिए? अभी ये कहीं ना कहीं ये भी एक धुंध में है, मतलब क्या बोलूँ, फोग में है, जहाँ इनको नहीं समझ में आ रहा कि आगे इस रिश्ते का क्या होना है, या फिर आप क्या चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। मे बी आप बता भी रहे हैं तो आपकी एनर्जी से वो कन्विंस नहीं हो रहे हैं, या फिर आप नहीं बता रहे हो उनको कि आपके दिल में क्या है, ठीक है। सो कुछ आपके मिस्टीरियस बिहेव, कुछ आपकी एनर्जी शिफ्ट, कुछ आपके कुछ चेंजेस जो कि इनको कंफ्यूज कर रहे हैं। सो अभी ये इंसान फॉग में थे, इनको नहीं समझ में आ रही थी कि आगे क्या होना है, या फिर आपकी फीलिंग्स क्या है। अभी ये इंसान एक क्लियरिटी चाहते हैं, और अगर आप क्लियरिटी चाहते हैं तो ये इंसान क्लियरिटी देना चाहते हैं। मतलब एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान इस कनेक्शन में एक पॉजिटिविटी चाहते हैं, ठीक है। सो एक ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी है, जहाँ पे कुछ ज़बरदस्त चेंज होगा आप लोगों के लाइफ में, जहाँ या तो ये इंसान आपको क्लैरिटी देंगे, या फिर आपसे क्लैरिटी चाहेंगे। एक ऐसी एनर्जी, लियो एरीज सजिटेरियस की एनर्जी है ये। फुल ऑफ एक्शन वाली एनर्जी इनकी फीलिंग्स में है, फीलिंग्स में बहुत एक्शन ओरिएंटेड है ये इंसान, जहाँ पे इनको लगता है कि बस आज झंडे गाड़ी देने हैं, आज पता कर ही लेना है कि क्या होना है इस रिश्ते का। एक ऐसी एनर्जी। सो फीलिंग्स बहुत पॉजिटिविटी, मतलब फीलिंग्स से बहुत पॉजिटिविटी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी चाहते हैं, जो फॉग है वो हटा सा देखना चाहते हैं, और जो आगे रास्ता है वो कैसा है वो देखना चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स कैसी है, आपकी फीलिंग्स के बारे में जानना, आपके इमोशंस के बारे में जानना, आपके इंटेंशंस को जानना, इस रिश्ते का क्या होना है उसको जानना, एक ऐसी एनर्जी। सो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं इनकी, जहाँ पे इंसान सब कुछ सही करना चाहते हैं, फिर सही सब कुछ चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। यहाँ जो एनर्जी है ना, ये पैशन की एनर्जी भी है, क्योंकि एरीज लियो साइटेरियस की एनर्जी है, बहुत पैशनेट एनर्जी है। सो ये इंसान बहुत पैशनेट है अभी। जब पैशन होता है तो एक्शन ओरिएंटेड लोग हो जाते हैं, है ना। मतलब समझिए कि किसी चीज़ के लिए हमारा बहुत पैशन है, और बहुत एक्टिव हो गया वो पैशन, अब हमें चाहिए वो चीज़, चाहे हम उस पैशन को किसी टैलेंट, किसी आर्ट में, या फिर किसी एक्शन में, या फिर किसी डिज़ायर में। जब पैशन बढ़ जाता है तो वो एक्शन में आ जाता है। सो वैसी एनर्जी, इनकी फीलिंग्स वैसी है, ठीक है। यहाँ इंगूस की एनर्जी है, ये फर्टिलिटी को बताती है, कंप्लीशन को बताती है, न्यू बिगनिंग को बताती है। कुछ एक साइकिल आप लोगों का है जो कि कंटिन्यू वो चल रहा है। इंटेंशन इनके कैसे हैं, जहाँ पे किसी साइकिल को एंड करना, मतलब जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है उसको ख़त्म करना, एंड करना, एक न्यू फेज़ का स्टार्ट करना, शुरुआत करना, एक ऐसी एनर्जी। सो अगर सेपरेशन आप लोग का हुआ है, या फिर काफ़ी दिन हो गए हैं, तो एक न्यू बिगनिंग के बारे में इंसान सोच रहा है, जो कि हो सकती है, इंटेंशन में है, जो कि हो सकती है। सो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है ये, ठीक है। सो अगर रीबर्थ, अगर सेपरेशन है आप लोगों का, तो ये एक परफेक्ट टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे इनको बहुत एक्टिव है ये इंसान एक्शन लेने के लिए। इतने दिन तक अगर इनकी हिम्मत नहीं होती थी, या फिर ये सोच नहीं पा रहे थे, या फिर डर रहे थे, या जो भी थी इनके प्रॉब्लम, अभी इंटेंशन ऐसी है जहाँ पे बस करना है, एक्शन लेना है, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये इंसान एक्शन लेने को। गेबो की एनर्जी है, और ये आपकी एनर्जी है। यूनियन, आपको, इनको लगता है कि आपको यूनियन चाहिए, लेकिन आपको इक्वल एक्सचेंज करना है, गेबो की एनर्जी है ना। टू ऑफ कप्स ऐसा होता है ना कि म्यूचुअल एनर्जी, म्यूचुअल कनेक्शन, जहाँ आप जितना एफर्ट ले रहे हो वो इंसान भी उतना एफर्ट ले, समझे आपको, आपके कनेक्शन को समझे, इस कनेक्शन को समझे, और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पर खरे उतरे ये इंसान, क्योंकि आप उनके सारे एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते हैं। तो इनको अब ऐसा लगता है कि आप भी यही चाहोगे कि ये इंसान भी आपके सारे एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे, और आप यही चाहते हो। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप चाहते हैं कि ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करें, आए ज़रूर, आप उनको वेलकम करोगे, जो पास की चीज़ें उसको मिट्टी डालने के लिए आप तैयार है, चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, एक नया फ्रेश स्टार्ट हम करते हैं। लेकिन क्या कि ये इंसान क्या एफर्ट्स लेंगे, क्या ये इंसान जो आप कर रहे हो इस रिश्ते में एफर्ट्स लगा रहे हो, क्या वो सेम एफर्ट्स ये लगाएंगे, तभी आपको ये रिश्ता चाहिए होगा। इनको समझ में आ रहा है कि आपको चाहिए क्या। अगर अभी तक इनको नहीं समझ आ रही थी चीज़ें कि आपको चाहिए क्या, तो अब ये इंसान समझ पा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए इस रिश्ते में। आपको चाहिए इक्वल गिव एंड टेक, म्यूचुअल कनेक्शन हो, म्यूचुअल अफेक्शन हो, और म्यूचुअल ही एफर्ट्स आप लोग दोनों ले, आप ये चाहते हो, और ये इनको पता है, ठीक है।
आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी ज़रा की एनर्जी है जहाँ पे आपको चाहिए रिवॉर्ड। आपको लगता है कि मैंने बहुत एफ़र्ट्स लगाया इस रिश्ते में, मुझे जस्टिस चाहिए। एक ऐसी एनर्जी आपकी है और ये जस्टिस मिलने वाली एनर्जी है। ये वक़्त वो है जो कि फल मिलने वाला वक़्त है ये। मतलब जिस प्यार के लिए आपने बहुत इंतज़ार किया, बहुत समय लगाया, बहुत नर्चर किया, अपना 100% आपने दिया, बस उसमें ट्रस्ट बना के रखने की ज़रूरत अब आपको है। मतलब आपने अपना 100% दिया, लेकिन अब आपका ट्रस्ट कहीं न कहीं टूट गया है इस रिश्ते से, इस इंसान से। तो आपको ज़रूरत क्या है, इस जो ट्रस्ट टूटा है ना आपका, उसको रिपेयर कीजिए, उसको बनाइए फिर से, ठीक है? अगर आप चाहते हो रिश्ते में एफ़र्ट्स लेना, देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन आपको हमेशा आपका ट्रस्ट ब्रेक करते हैं, आपको डिच करते हैं, आपको हमेशा ही वो इंसान धोखा देते हैं, तो पहले तो कर्मा रिलीज़ कीजिए उनके साथ और कर्मा रिलीज़ करने के बाद कनेक्ट कीजिए ताकि जो कर्मा आप दोनों के बीच में था, वो कट सके। वो कर्मा ख़त्म होने के बाद भी अगर वो इंसान वैसा बिहेव कर रहे हैं, मतलब आपके एफ़र्ट्स ऐसे लेने के बाद भी वो इंसान वही बिहेव कर रहे हैं, फिर वहाँ आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत होती है। अभी आपकी एनर्जी कैसी है? आपको लगता है कि मैंने इस इंसान पे बहुत विश्वास किया, इन्होंने मेरा विश्वास तोड़ा, लेकिन फिर से मैं इन पे विश्वास करूँगी। तो आप लूप में रहेंगे। समझ रहे हो ना? मतलब लूप में, मतलब जब तक आप ये नहीं समझोगे कि इन्होंने मेरा विश्वास तोड़ा क्यों? क्यों का आंसर जब तक आप नहीं खोजोगे, तब तक आप लूप में रहोगे। ये इंसान आपकी लाइफ़ से निकलेंगे, कोई और आएँगे, वो आपका विश्वास तोड़ेंगे। मतलब कहीं न कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ आपके अंदर है, उसको आपको रिलीज़ करना होगा और ये ट्रस्ट इश्यूज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। क्यों? क्योंकि आपने कभी इस इंसान को या किसी इंसान को धोखा दिया है। ठीक है? मतलब चीट किया उनको, बिट्रे किया उनको। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसे ट्रिगर करेगा, या तो किसी इंसान के थ्रू, या तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि किसी से मैं कनेक्ट करूँगी, वो इंसान मुझे धोखा दे देगा, चीट कर देगा। हमेशा आपको डर बना रहेगा आपके अंदर, और अगर ये डर बना है आपके अंदर, तो मतलब वो एनर्जी आपके अंदर है। उसको रिलीज़ करें, हील करें, रिलीज़ करें, ठीक है? आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी ज़रा की एनर्जी जहाँ पे आप चाहते हैं रिवॉर्ड। आपको लगता है कि जस्टिस मुझे चाहिए, बस मुझे चाहिए, बस ज़िद है आपकी कि मैंने इतना एफर्ट लगाया, मुझे जस्टिस चाहिए। सो बहुत डिवाइन से भी आपकी कंप्लेन होगी कि क्यों मेरे साथ भगवान ये कर रहे हैं, मैंने तो इतना प्यार किया इस इंसान को, मैंने सब कुछ लगा दिया अपने इस रिश्ते पे, हर डायमेंशन में मैंने 100% दिया अपना, फिर इंसान मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं, भगवान मेरे साथ दुश्मनी निभा रहे हैं। तो बहुत सारे कंप्लेन आपको भगवान से भी, ईश्वर से भी है, जहाँ आप कंटिन्यू कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे ये इंसान वापस चाहिए, इनके एफर्ट्स चाहिए। एक ऐसी एनर्जी आपकी है ज़िद में जहाँ आपको गुस्सा आ रहा है ईश्वर के ऊपर भी, आपको चाहिए कि मुझे दो, मुझे चाहिए। सो कुछ लोग यहाँ पे मंत्र भी चैंट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कृष्णा मंत्र चैंट कर रहे होंगे, कुछ लोग राधा कृष्ण का मंत्र चैंट कर रहे होंगे, युगल जो मंत्र होता है वो चैंट कर रहे होंगे, और सिर्फ इसलिए ताकि ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन ले सके, क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए। अब यहाँ भी दो तरह के लोग मुझे दिख रहे हैं। एक तो वो जो कि सिर्फ इस इंसान को झुकाना चाहते हैं कि बस आओ और सॉरी बोलो मुझे, कि मैंने इतने एफर्ट्स लगाए, मुझे तुमसे सॉरी सुनना है कि तुमने जो भी मेरे साथ किया उसका पछतावा, गिल्ट तुम्हें है, वो मेरे सामने आके तुम एक्सेप्ट करो, और उसके बाद आप सोचोगे कि इस रिश्ते में क्या करना है। कुछ लोग बस चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो भी किए आप उसको भूलने के लिए तैयार हो, ये इंसान आए और मुझे जस्टिस दे, क्योंकि मैंने अपना 100% लगाया है, तो मुझे भी इस इंसान से 100% चाहिए। एक ऐसी एनर्जी, जिद वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे चाहिए, लेकिन अब ट्रस्ट भी नहीं है। समझ रहे हो ना? ट्रस्ट नहीं तो होगा क्या, कि ये इंसान अगर सुधर के भी आपके पास आ रहे हैं, सपोज 50% सुधर के आ रहे हैं, ठीक है? ये इंसान अगर इन्होंने बहुत सताया आपको, बहुत आपको ट्रस्ट इश्यूज़ पर डाला है, हमेशा आपको इनके ऊपर डाउट होता है, इनके साथ आपकी हमेशा एनर्जी ड्रेन्ड होती है, जहाँ पे हमेशा ही आपको डाउट होता रहता है कि इंसान क्या कर रहे हैं, किसी और से तो नहीं बात कर रहे हैं। अगर ये एनर्जी आपकी है, तो आपको ये एनर्जी को रिलीज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको इसी चीज़ पे वो ट्रिगर करेंगे। अगर ये इंसान मन बना के आ रहे होंगे, ठीक है, आपके साथ रिश्ता निभाना है, क्योंकि आप इनके लिए प्रीशियस है, आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो अगर ये इंसान आपके लिए रिश्ता निभाने के लिए इस रिश्ते पे एफर्ट्स लेंगे और आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, तो इनकी सोल, क्या कहते हैं उसको, अम, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है, इनकी सोल, मतलब होता है ना कि कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब मजबूर है इनकी सोल कि आपको वो एनर्जी से ट्रिगर करे, क्योंकि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इसको रिलीज़ कीजिए, हील कीजिए। क्षमा प्रार्थना करना और कुछ नहीं करना है, रिलीज़ करने का मतलब यही होता है, ठीक है? रिलीज़ कीजिए। अच्छा, बहुत लोग पूछ रहे थे ऑरा कैसे लॉक करते हैं, बताइए। बहुत बार मैंने बोला है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, मेरे बाकी के सारे चैनल्स के लिंक्स आपको मिलेंगे वहाँ। स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री में मैं गाइडेंस ही देती हूँ आप लोगों को, वहाँ जाइए, ऑरा कैसे लॉक करना है मैंने बताया है, ऑरा लॉक कीजिए अपना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तभी भी लॉक आपको करना चाहिए जब आप बहुत कार्मिक लोगों से घिरे होते हो, ताकि वो आपकी एनर्जी को ड्रेन ना करें, ठीक है? सिर्फ ब्लैक मैजिक और ये मैजिक से बचने के लिए नहीं, बल्कि आपको कार्मिक लोगों से बचने के लिए, दूसरे के एक्शन से बचने के लिए, ताकि आपके कुछ रिएक्शन ना आए, उससे भी बचने के लिए आपको और अलग करना होता है, ठीक है? सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे चाहिए, मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई।
हाँ, रिलीज़ कीजिए इसको, ठीक है? मतलब इसको रिलीज़ कीजिए जो आपकी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अदरवाइज़ ये इंसान आके आपको अगर सोच के भी आएँगे कि इनको चेंज होना है, आपका भरोसा जीतना है, तो आपकी एनर्जी इनको मजबूर करेगी कि आपको ट्रिगर करें, ठीक है? ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझिए मेरी बात को। हाई लेवल की बातें हैं लेकिन समझना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है? समझने के लिए ही आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो। तो समझिए, इसको मज़ाक में मत लीजिए कि हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ कि कर्मा रिलीज़ कीजिए, यही इंपॉर्टेंट होता है। कर्मा ही अफ़ेक्ट करते हैं आपके जीवन को। जो सुख-दुःख आप आज भोग रहे हैं, वो आपके पास्ट के कर्मा से ही है। इसको समझिए, ठीक है? और रिलीज़ कीजिए। आप जो ज़िद में दिख रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी बात है। ज़िद में आपको दिखना चाहिए, लेकिन आप ईश्वर से कंप्लेन कर रहे हो। मेरे साथ क्यों हुआ? मैंने क्या किया? मेरी क्या गलती थी? मैंने इतना प्यार किया। जो इंसान ज़्यादा प्यार करता है, उसको तकलीफ़ मिलती ही मिलती है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ है इस वीडियो को देखने वाले, ठीक है? ईश्वर को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपने जो किया है, आपको वही मिलेगा। तो आप इसको रिलीज़ करें ताकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो रिलीज़ हो सके, ओके? रेडियो की एनर्जी यहाँ पे है। ये एक जर्नी की एनर्जी है, एक डायरेक्शन की एनर्जी है, ठीक है? ट्रैवल की भी एनर्जी है ये, बट ये ऑब्स्टिकल है। रेडियो की एनर्जी एक जर्नी, एक ट्रैवल और डायरेक्शन को बताती है। मे बी कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं जो कि इस रिश्ते पे ऑब्स्टिकल है। मे बी आप लोग मिले नहीं हो या मिलते नहीं हो या आपने एक दूसरे को अभी तक फेस टू फेस नहीं देखा है। वो एक जो एनर्जी होती है ना कि सामने हम बैठे हैं, आई टू आई कॉन्टैक्ट हो रहा है, एक टच, एक सॉफ्ट टच, वो सब कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ऑब्स्टिकल, मतलब वो सब सारी चीज़ें ऑब्स्टिकल हैं क्योंकि वो सब नहीं हो पा रहा है इस रिश्ते में। दूर है, दूरी के चलते और लड़ाई होती है, लड़ाई जब होती है तो फिर और दूरी बढ़ जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। और ये एनर्जी कैसे बताऊँ, लाइक आपका जो लव लाइफ है ना, वो एक मूवमेंट, एक एक दिशा ढूंढ रहा है, लेकिन ये ऑब्स्टिकल है, दिशा नहीं मिल रहा है आप लोग को। मतलब आप लोग चाहते हो कि कोई डायरेक्शन मिले, फिजिकली इमोशनली जो दूरी बढ़ रही है उसको कैसे ना कैसे कम कर सको आप लोग, लेकिन वो डायरेक्शन नहीं मिल रहा आप लोग को। ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, ठीक है? मतलब दोनों ही चाहते हैं कि डायरेक्शन मिले, क्या आगे होगा वो पता चले। आप क्या चाहते हैं, ये इंसान क्या चाहते हैं, दोनों क्या चाहते हैं इस रिश्ते पे एक दूसरे से, वो पता चले। कहीं ना कहीं वो सारी क्लियरिटी जो है ना, वो मिसिंग है, वो ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। इनको ये लग रहा है कि आप क्या चाहते हो इनको नहीं पता है, ये क्या चाहते हैं वो आपको नहीं पता है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या आप दोनों को नहीं पता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑब्स्टिकल हैं, ठीक है? और फेहू की एनर्जी यहाँ पे मुझे, हम इसको आउटकम लेंगे जो कि वैल्यू को बता रहा है, जो कि अट्रैक्शन को बता रहा है, जो कि अबंडेंस को बता रहा है इस रिश्ते में। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा अबंडेंस और अट्रैक्शन से भरा हुआ है। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप लोग को। अगर दूर भी आप लोग होते हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो एनर्जेटिकली। मतलब दूर हैं भी तो दूर नहीं हैं आप लोग, दोनों ही पुल कर रहे हो एक दूसरे को, एक ऐसी एनर्जी है। किसी का अटेंशन या लव आपको मिल सकता है इस टाइम पे अनएक्सपेक्टेडली। तो इस इंसान की अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई कॉल, मैसेज या फिर कोई अटेंशन मिल सकता है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, आउटकम में है, ठीक है? अनएक्सपेक्टेडली ये इंसान एकदम आपके सामने आके खड़े हो सकते हैं या फिर कोई एक्शन ले सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब ये एक्शन वाली एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान अबंडेंस चाहते हैं इस रिश्ते पे। अबंडेंस चाहते हैं और एक पैशनेट एनर्जी है जो कि ये चाहते हैं। अभी वो पैशन मिसिंग है मे बी इस रिश्ते से, जो कि वो चाहते हैं, ठीक है? हगलास की एनर्जी है और हम इसको गाइडेंस लेंगे, ठीक है? क्योंकि 3 एक्स्ट्रा रून्स निकले तो हम इसको गाइडेंस लेंगे। ये एनर्जी ये बता रही है ना कि कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ या शेकअप हो सकता है इस रिश्ते पे। ये एक क्लिनजिंग का फेज़ है जहाँ पे जो सच है वही टिकेगा, जो सच है वही सामने आएगा, ठीक है? ये एक सडन डिस्रप्शन की एनर्जी है, स्ट्रोम की एनर्जी है। हगलाज मतलब ये एनर्जी आपको ये बता रही है ना कि जो भी चीज़ें हो रही है ना उसके लिए प्रिपेयर रहिए, रेडी रहिए। कुछ ऐसा हो सकता है कि जो कि सामने क्लैरिटी आ सकती है, जो क्लैरिटी आपने नहीं सोचा होगा वो क्लैरिटी आ सकती है। मे बी इस इंसान को जिस तरह से आप देख रहे हो वैसे वो इंसान नहीं होंगे, वो कुछ और होंगे जो अचानक आपके सामने आएगा और आप थोड़ा सा हिल सकते हैं, शेक हो सकते हैं। या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान आपसे बिल्कुल, इनके मन में कुछ नहीं है फीलिंग्स, या फिर ये एक्शन नहीं लेंगे, ये अचानक से एक्शन ले लेंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, मतलब अचानक से, ठीक है? ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कुछ ऐसी क्लैरिटी आपको मिलेगी जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं है। वो क्लैरिटी के लिए रेडी रहें, वो ट्रूथ के लिए रेडी रहें, ठीक है? स्कॉर्पियो एरीज की एनर्जी है ये एक डिवाइन टेस्ट का भी पीरियड दिख रहा है मुझे, प्योरिफिकेशन वाली पीरियड है जहाँ पे आप
दोनों के अंदर प्यूरिफिकेशन चल रहा है। जो भी नेगेटिविटी आप दोनों के अंदर है वो सरफेस होंगी पहले। सो सरफेस अगर हो रही ना तो उससे डरना नहीं है आपको। सडन एक चेंज अगर आपके बिहेवियर में हो रहा है, इस रिश्ते में हो रहा है, सिचुएशन चेंज हो रही है, तो उससे डरना नहीं है। उसको समझिए कि वो सरफेस हो रही है, उसको रिलीज़ करना है। बस उसको जितनी नेगेटिविटीज़ है ना उसको रिलीज़ करते जाना है। अब समझिए कि आपके घर पे जब बहुत कचरा जम जाता है तो आप रखते हो क्या उस कचड़े को? डेली साफ़ करते हो ना घर आप लोग। डेली आप अपने शरीर को शुद्ध करते हो, नहाते हो आप लोग। बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं अपने माइंड को शुद्ध करने के लिए। बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, है ना? शुद्ध अपने अपने सोल, बॉडी, माइंड को शुद्ध करने के लिए, प्यूरिफ़ाई करने के लिए। सो यही चीज़ करना होता है आपको अपने रिश्ते से। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उसको रिलीज़ करते जाइए। जो सामने आ रही चीज़ें रिलीज़ करते जाइए। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका रिश्ता बहुत प्योर, बहुत प्यूरिफ़ाइड हो जाएगा। सो करना पड़ता है वो, और वो एफ़र्ट लेने पड़ते हैं और वो समझना पड़ता है कि वो क्यों हो रहे हैं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ लग रहा है कि आप लोग किसी नए कनेक्शन में अब मूव कर रहे हो। यहाँ दगास की एनर्जी है और ये एक ब्रेक थ्रू को बता रही है, ट्रांसफॉर्मेशन को बता रही है। देखिए कुछ लोगों के लिए तो ये न्यू बिगनिंग है आपके पार्टनर के साथ जिनके लिए आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये कोई नया कनेक्शन है और ये गाइडेंस है, क्योंकि नया कनेक्शन अगर है और उस वहाँ अगर आप मूव कर रहे हैं तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आप में ज़रूरी है। अदरवाइज़ होगा क्या कि फिर से पुरानी चीज़ें सरफेस होंगी। आपके नए पार्टनर में भी आपको पुराने पार्टनर की झलक दिखेगी। वो इंसान भले कितने भी अच्छे होंगे, लेकिन अगर पास्ट का रिश्ता आपका ख़राब रहा है, आपको वही दिखेगा सामने उस इंसान में। तो कुछ लोगों के लिए ये नया कनेक्शन है और कुछ लोगों के लिए कुछ नई शुरुआत है, जिसके लिए आपको प्यूरिफाई करना है अपनी सारी एनर्जीज़ को। मैंने बोला ना अभी कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म होना है आपको, तब जाके रिश्ता अच्छा हो सकेगा, सही हो सकेगा, ठीक है। देखिए जब डिवोर्स होता है, बहुत लोग डिवोर्स फाइल करते हैं, तो काउंसलिंग एक कुछ 3 सेशंस काउंसलिंग के होते हैं, ठीक है, जहाँ पे रिलेशनशिप काउंसलिंग होते हैं। वो क्या करते हैं, आपके बीच में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको वो लोग फाइंड आउट करते हैं और उसके लिए वो लोग सॉल्यूशन देते हैं। सो वही आपको करना पड़ेगा। बिना काउंसलिंग के खुद को काउंसल कीजिए, आपके रिलेशनशिप को काउंसल कीजिए कि कहाँ प्रॉब्लम आई, कब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्या हमने ऐसे किया, क्या उन्होंने ऐसा किया। खुद फाइंड आउट जब कर लोगे तो जब बात होती है तो उनसे भी कंसल्ट कीजिए, उनसे भी बात कीजिए, उनको भी समझाइए। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, बस खोजने की ज़रूरत होती है, ठीक है। एवाज़ की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, प्रोटेक्शन, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी दिख रही है, अबंडेंस की एनर्जी दिख रही है। अम, ये एक सोल कनेक्शन दिख रहा है जो कि प्रोटेक्टेड है, मुझे ऐसा दिख रहा है, और ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए, ठीक है। एक डिवाइन टेस्ट आप लोगों का चल रहा था जिसमें कि बहुत लोग उस पड़ाव को पार कर चुके हैं और रिवॉर्ड के बेसिस पे आपके पार्टनर का एक्शन आपको रिसीव होगा। जिन लोगों ने कनेक्शन को कट किया है वो कर्मा से भाग रहे हैं, समझ रहे हो ना। आपने बिना हीलिंग किए अगर इस इंसान को छोड़कर किसी और इंसान के साथ आप कंटिन्यू करने के लिए अगर आपने मन बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस इंसान को पूरा क्लोजर देना होगा, आपको इस एनर्जी को पूरा क्लोजर देना होगा ताकि वो रिश्ता आपका सही हो सके। अदरवाइज होगा क्या कि आप उस रिश्ते को भी ख़राब कर दोगे। आप भाग रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना, प्रॉब्लम आ रही है, समझ लो सुनामी सुनामी आई है, आपका घर जो है वो बीच के बगल में है, आप कहाँ तक भागोगे आप? समझ रहे हो, मतलब कैसे एग्जाम्पल दूँ मुझे नहीं पता। ये एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। समझिए आप लोग कि जो चीज़ें हैं उससे आप भाग नहीं सकते हैं। आप भागोगे तो सिर्फ कर्मा से भाग रहे हो आप। आपको वो इंसान में ये कर्मा देखने को मिलेगा, तो इसलिए भागना नहीं है आपको, आपको फेस करना है, ठीक है। पहले फेस कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, कोशिश कीजिए। नहीं संभलता रिश्ता, अगर ये इंसान बिल्कुल भी रिश्ता निभाने के लायक ही नहीं है, तब इनको क्लोजर दीजिए पूरी तरह से, पूरा कट ऑफ कीजिए, एनर्जी कट कीजिए। उसके बाद किसी नए रिश्ते में जाइए ताकि वो रिश्ता आपका सही हो सके। अदरवाइज़ होगा क्या, उस रिश्ते को छोड़ के आप किसी और रिश्ते में जाओगे, फिर किसी और रिश्ते में, तो कर्मा बढ़ा रहे हो आप, ख़त्म नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये मतलब डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि ये सोल कनेक्शन है और प्रोटेक्टेड है। सो ये टाइम किसी डीपर इमोशनल लेयर को समझने का टाइम है। अब आप जो लेयर है ना उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसको रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाली एनर्जी है, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है ये। सो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के मन में एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है जो कि पहले नहीं था। अब धीरे-धीरे आप लोग ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हैं, अंदर कुछ चेंज हो रहा है आप लोग को, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। और जो लोग चेंज फ़ील कर रहे हैं ना, वो उनके पार्टनर में भी चेंज दिखेंगे, ठीक है? एकदम दिखेंगे, गारंटीड दिखेंगे। भले बहुत ह्यूज चेंज नहीं होगा, लेकिन कुछ चेंजेस आपको लगेगा कि यस कुछ चेंज हो रहे हैं इंसान, और वो अंदर से आपको बहुत खुशी देगा। एक ऐसे चेंज आप अपने पार्टनर पे देखोगे, ठीक है? सो हम कार्ड्स थोड़े से देखेंगे, उसके बाद हम करेंगे रीडिंग को क्लोज।
देखिए, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मैं जितनी रीडर नहीं हूँ, मैं उतनी हीलर हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स जान के आप क्या फ़ील करते हो। मुझे फ़र्क पड़ता है कि जो मैं गाइडेंस दे रही हूँ, आप उसको फ़ॉलो कीजिए, अपने रिश्ते को सही कीजिए, बेटर कीजिए, आप इम्प्रूव कीजिए, आपके साथ आपके पार्टनर इम्प्रूव करें, आपके जनरेशन्स जो बने, वो एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी हो। सो इसलिए रीडिंग को हमेशा मैं बोलती हूँ कि एज़ गाइडेंस देखिए, और जो गाइडेंस मैं देती हूँ उसको फॉलो कीजिए, ताकि रिश्ता बेटर हो सके। सिर्फ डेली फीलिंग्स देके कुछ नहीं होगा। अपने अंदर अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो कुछ चेंज नहीं होगा, है ना। फिर आप बोलोगे कि मेरे पार्टनर चेंज नहीं होते हैं, नहीं चेंज होंगे अगर आप नहीं चेंज हो रहे हैं। और चेंज हमेशा हमें अपने अंदर से ही शुरुआत करनी होती है, तभी चेंज सब कुछ होता है। क्योंकि सब कुछ एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, आपके पार्टनर आपसे सोलफुली कनेक्टेड है। आप चेंज होंगे, आपको उनमें चेंज देखने को मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है। कोडिपेंडेंसी की एनर्जी यहाँ पे है। एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ में भी आप लोगों को बहुत एडिक्शन एक दूसरे के लिए है। और मैंने बार बार बोला है, जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे, कोडिपेंडेंट होंगे कि उनके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती है, जब आपके मन में ये चीज़ आएंगी, उसी टाइम आपका सेपरेशन आ जाएगा। जिस दिन आप उनको ये बात बोलोगे ना कि आपके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, मैं नहीं जी सकती, ये सब वर्ड्स जैसे मुंह से निकलेंगे, सेपरेशन आ जाएगा। मतलब डिवाइन आपको ये समझाना चाहते हैं कि वो उस इंसान के बिना भी तुम जी सकते हो। तो ये आपको बोलने एक्सप्रेशन ज़रूर देना चाहिए, मतलब एक्सप्रेस करना चाहिए प्यार, लेकिन ऐसे नेगेटिव वर्ड से नहीं कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, ये नहीं बोलना है। ये चीज़ यूनिवर्स को अच्छी नहीं लगती आपकी, ठीक है। मतलब ये चीज़ आपको ये सिखाने के लिए वो इंसान आपके लाइफ में आए कि तुम अकेले ही काफ़ी हो। तो जब आप ये बोलोगे तो इसका मतलब ये है कि आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, आप अपनी शक्ति को डाउट कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। आपको ये नहीं बोलना है, ये नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है। एक्सप्रेस ज़रूर कीजिए, लेकिन पॉजिटिव वर्ड्स के साथ कि तुम मेरे ज़िंदगी में चार चांद लगा दिए, तुम्हारे साथ मैं बहुत खुश हूँ, ये सब पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए, ठीक है। नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलना है। there's not enough attraction और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को ऐसा हो गया कि अब इस रिश्ते पे और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा सकते, क्योंकि अब इस रिश्ते में वो स्पार्क ही नहीं है। आपके कुछ लोगों के पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि अब इस रिश्ते में वो स्पार्क नहीं है जहाँ पे एफर्ट्स लगाया जाए। मतलब एफर्ट्स लगा के भी पता है कि कुछ और अच्छा नहीं हो सकता है, मतलब दोनों एक दूसरे को ट्रिगर ही करेंगे, एक दूसरे को हर्ट ही करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक्सप्रेस योर लव, गो हैड और गो अहेड और मेक द रोमांटिक जेस्चर। मैंने बोला ना कि प्यार एक्सप्रेस ज़रूर करना होता है, एक्सप्रेशन ही है प्यार, लेकिन पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं। रोना धोना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी, ये सब नहीं बोलना है, ठीक है। ये सब जहाँ बोलोगे, देख लेना नेक्स्ट डे आप लोगों की बात बंद हो जाएगी, कुछ ऐसा बात हो जाएगा जिससे कि लड़ाई हो जाएगी, एक दूसरे को ब्लॉक कर दोगे। ये सब नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं कभी भी, ठीक है। अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ कीजिए, पॉजिटिव वर्ड्स। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। जो भी है आपका कनेक्शन, उसके लिए ऑप्टिमिस्टिक रहे, सब कुछ सही होगा। जब ये विश्वास आपके अंदर रहेगा तो चीज़ें सही होंगी। नहीं यार कुछ नहीं होता, अगर ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी तो फिर ये एनर्जी आप यूनिवर्स को सेंड कर रहे हैं, और यूनिवर्स आपकी एनर्जी को पिक करते हैं। उनको लैकिंग और ये सब समझ में नहीं आता, नेगेटिव पॉजिटिव उनको नहीं समझ में आता। जो आपकी एनर्जी है उसको ही वो मल्टीप्लाई करके देंगे। सो देखोगे आप लोग कि जो लोग बहुत मैनिफेस्टेशन करते हैं और उनके मैनिफेस्टेशन नेगेटिवली पूरे होते हैं, मतलब जो नेगेटिव है उनके थॉट्स वही पूरे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यूनिवर्स में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है। हमारी बॉडी भी नेगेटिव पॉजिटिव मिलके ही बनी है, सब कुछ यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, दिन रात हर चीज़ को आप देखोगे डुअलिटी है यहाँ पे। सो हर चीज़ ये नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी से बनी है। वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ समझ नहीं आता है यूनिवर्स को, उसको समझ में आती है कि आप कुछ मांग रहे हो, उसको मल्टीपल करके देना है। तो आप ये बोलोगे कि नहीं ऐसा है, कुछ नहीं होता यार, नहीं आते पार्टनर, जो चला गया वो चला गया, ये सब जब आपके माइंड में रहेगा तो यही मल्टीपल एनर्जी वो आपको सेंड करेंगे। मतलब यही एनर्जी आपकी मल्टीपल होते जाएगी और आपको विश्वास नहीं होगा। सो विश्वास रखें कि सब कुछ सही होगा, ठीक है। रिलीज योर एक्स की एनर्जी है। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। मैंने बोला ना कि कुछ लोग, जो लोग नए रिश्ते में जा रहे हैं, पुराने रिश्ते को टाटा बाय बाय नहीं किया, आपने क्लोजर नहीं दिया है, इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो इंसान कभी भी वापस अगर आ जाए तो आप उस, मतलब सॉरी टू से दिस, बट बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो रास्ता खोल कर रखते हैं। अभी तो आप किसी और से बात कर रहे हो, किसी नए कनेक्शन पे आप हैं क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, मन आपका अच्छा हो रहा है, आप खुश हो रहे हैं, जो कि आप इतने दिन से दुखी थे। लेकिन अगर पास्ट के रिश्ते को आपने क्लोजर नहीं दिया और होते होते कहीं यह नया रिश्ता डीप हो गया, स्ट्रांग हो गया, कुछ टाइम के लिए तो आप फिर से एडिक्टेड होंगे इस इंसान के लिए, लेकिन फिर वो पुराना कर्मा आपका इस रिश्ते पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। सो जो भी पास्ट का रिश्ता आपका है, चाहे इस इंसान के साथ, चाहे इसके पहले कोई पास्ट आपका था, उसको क्लोजर दें। अदरवाइज
पास्ट के आपके रिश्ते की वजह से ये रिश्ता खराब होगा, और इस रिश्ते को छोड़ के किसी और रिश्ते पे आप जाओगे तो वो रिश्ता खराब होगा। सो जो भी पास्ट की एनर्जी है उसको क्लोजर देना होता है, ख़त्म करना होता है उसको एनर्जी वाइज, ठीक है। सो कट करें, उसके बाद दूसरे रिश्ते पे जाए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की एनर्जी है, लेकिन ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। इनको पता है कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना है, बात तो करना है, लेकिन कैसे? मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर दूरियाँ काफ़ी बढ़ गई है आप दोनों के बीच, जो कि हो नहीं पा रहा, चाह के भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो कर नहीं पा रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं बोल नहीं पा रहे हैं, और आप समझ नहीं रहे हो। एक ऐसी एनर्जी। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, आपके रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं। मतलब ये इंसान भी यही चाहते हैं कि आप इनको एक मौका दो। मेक द एफर्ट लगाएं इस रिश्ते पे। और रिकन्सिलेशन की एनर्जी है जो कि गाइडेंस है, हनीमून की भी एनर्जी यहाँ पे है। सो मे बी कुछ लोग यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, और डिवाइन ये कह रहे हैं कि भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक होगा। एक डिवाइन टेस्ट था जो कि बहुत लोगों ने पूरा किया, उनको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, डिवाइन ये कहना चाहते हैं, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।